नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड में खबरों की। आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा महोत्सव के मौके पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान साथ ही गंगा की सफाई भी की गई और इसी के साथ में लगातार वहां पर गंगा की सफाई के लिए अपील की जा रही है। राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया। हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और वन विभाग की टीम के साथ ही सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने गंगा से प्लास्टिक, कपड़े समेत गंदगी को बाहर किया। आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम किए गए हैं और इसमें बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है। ड्राइंग कंपटीशन में थीम गंगा जी और उससे संबंधित है, उनकी स्वच्छता से संबंधित है। प्रत्येक रविवार सरकारी स्तर पर भी और जो स्वयंसेवी संगठन हैं या अन्य लोग जो गंगा जी के प्रति किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है। हमने आज भी उनसे आग्रह किया था कि इस कंपटीशन में भी जो बच्चे करें उसमें भी अगर उनके कोई साथी उनको प्रतिभाग कराएं और स्वच्छता में हमारा सहयोग करें। रुद्रप्रयाग जनपद के चोपता में पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान त्रंगुनाथ के कपाट आज विधि विधान से पूजा अर्चना और महाभिषेक करने के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज रात्रि विश्राम चोपता में होगा और कल शीतकालीन गद्दी स्थल में ही बाबा तुंगनाथ की पूजा अगले 6 महीने तक संपन्न होगी। बताते चलें कि कोरोना काल में भी इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम के दर्शन किए। आज कपाट बंद होने के समय भक्तों में सुबह उत्साह दिखाई दिया और साथ ही सभी लोगों ने पौराणिक पहाड़ी भाषा में भगवान के भक्ति के गीत भी गाए और तुंगनाथ धाम में जमकर नाचे। साल के मुकाबले इस बार बहुत ही कम यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोविड के चक्कर में यहाँ पे लास्ट के लगभग 2 महीने श्रद्धालु पहुंचे और 10,000 करीब यहाँ पे भक्त लोग पहुंचे। तुंगनाथ जी के 4 तारीख को कपाट बंद होने की तिथि पे अभी भगवान का जो है रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन किया गया और भगवान की मूर्तियों का श्रृंगार हुआ। अभी हमारे मठाधीश यहाँ पे पधारने वाले हैं, उनके द्वारा भगवान का फिर सभी मूर्तियों का अभिषेक होने के बाद भगवान के जो लिंग हैं उनका अभिषेक पूजन और उनको समाधि दी जाएगी। तदुपरांत भगवान की डोली की जो मूर्तियां हैं उनको गर्भगृह से जो है डोलियों में रखा जाएगा। उसके बाद भगवान की 2 डोलियां, एक हमारे पुजारी लोग ले जाते हैं और दूसरी डोली को औली में सीनियर नेशनल इनक्लाइन स्नोबोर्ड और क्रॉस कंट्री का आयोजन फरवरी में किया जाएगा। आयोजन के लिए 2 और 3 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया ने प्रतियोगिता आयोजन के लिए स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को अनुमति दे दी है। प्रतियोगिता का आयोजन पूरी तरह से बर्फबारी पर निर्भर रहेगा। स्कीइंग खेलों के लिए देश के चुनिंदा स्लोप में औली स्लोप भी शुमार है। यहाँ पर हर वर्ष बर्फबारी के बाद स्कीइंग के राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित होते हैं। इस वर्ष भी प्रदेश की स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन उत्तराखंड को औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन की अनुमति मिल चुकी है। अभी कल ही औली में यहाँ पर इस वर्ष का पहला हिमपात हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी निशानी है यहाँ पर आने वाले नेशनल गेम्स के लिए। और कल ही मेरी बात हुई अभी यहाँ पे प्रवीण शर्मा जी, जो कि स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इस बार हमें केंद्र से हमें स्नो बोर्ड और जो हमारी क्रॉस कंट्री इवेंट है उसकी चैंपियनशिप हम लोगों को अलॉट हुई है। तो आप लोग इसकी तैयारियां कीजिए यहाँ पे। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन है यहाँ पर और बाकी तमाम जो भी एजेंसी है यहाँ पर, हम लोग इसकी तैयारियों में यहाँ पे जुट गए हैं ताकि जो आने वाले फरवरी के 2nd और 3rd वीक में। धर्मनगरी हरिद्वार में कई क्षेत्रों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। भेल क्षेत्र से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर ये जंगली जानवर रोजाना रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।
कल देर रात जहां एक जंगली हाथी ने भेल अस्पताल परिसर में जमकर उत्पात मचाया और अस्पताल की बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी, तो वहीं भेल कंपनी की हिप डिफेंस प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल के पास गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली। रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दस्तक से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं विभागीय अधिकारियों के लाख दावों के बाद भी चहलकदमी देखने को मिली है। हाँ, ये घटनाएं हो रही हैं लगातार काफ़ी दिनों से। गुलदार और हाथी का मूवमेंट रहता ही है हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार राजा जी से लगा हुआ क्षेत्र है और अधिकतर ये समस्याएं हमारे BHL क्षेत्र में, रोशनाबाद, अन्नेकी और ये क्षेत्र ऐसा जहाँ पे गुलदार की मूवमेंट रहती हैं। और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हाथियों की मूवमेंट भी देखी गई है। पिछले रात भी यहाँ पे एक दो मूवमेंट थी। इसके अलावा बिशनपुर, अजीतपुर, जगजीतपुर, यहाँ पूरा संपूर्ण क्षेत्र में हाथियों की दस्तक रहती है। तो इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पे लगातार टीमें लगाई गई हैं और इनके मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। साथ ही हाथियों को हमारे डिवीज़न में कॉलर भी किया जा रहा है, रेडियो कॉलर। उत्तराखंड में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत लोगों को काफी हद तक अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा मौका मिला। तो वहीं जसपुर क्षेत्र के लोगों को स्वराज योजना का जानकारी और इसके लाभ के बारे में बताने के लिए कृषि मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय भट्ट को बुलाया गया। सांसद अजय भट्ट द्वारा दीप जलाकर कृषि ऋण मेले का शुभारंभ हुआ। साथ ही इस मेले में कॉरपोरेट बैंक द्वारा जसपुर के कई किसानों को रोजगार के लिए 0% ब्याज लगभग 10 लाख का लोन दिया गया और साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आसान किश्तों पर लगभग 20 लोगों को रोजगार के लिए ई-रिक्शा का वितरण सांसद अजय भट्ट द्वारा किया गया। दिए गए हैं जो अपना रोजगार चलाएंगे सभी लोग, और इसमें 28 लाख कीमत इसका इसमें बहुत इजी किस्तों पर दिया गया है। मुश्किल से 5,000 या 5,500 महीने की किस्त आएगी और अपना रोज़गार अच्छी तरह से चला सकेंगे। एक सरकार का बहुत अच्छा उपक्रम है। इसी तरह से किसानों को भी आज ऋण वितरण हुआ है 8-10 लाख रुपए का। तो यह भी ऋण जो बांटा गया है, इससे भी कोई अपना गाय पालेगा, कोई भैंस पालेगा, कोई बकरी पालेगा, कोई किसानी का काम करेगा या जो अपना रोज़गार जैसे करना चाहते हैं। तो जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत ये स्कीम के तहत आज कोऑपरेटिव द्वारा ये वितरण किया गया है। इसी तरह से जो हम लोन दे रहे हैं आज, जिन्होंने लोन लिया है चाहे 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी लिया है, वो 0% उस पर ब्याज पड़ेगा, यानी कि ब्याज पड़ेगा नहीं। आपको अजय भट्ट ने मेले का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कृषि ऋण मेले का आयोजन हुआ। पूरे देश की तरह आज विकास नगर में हरबटनपुर में महिलाओं ने रखा अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत। वहीं महिलाओं ने कथा सुनी और पति के जीवन में उन्नति के लिए कामना की। वहीं महिलाओं का कहना है कि ये व्रत काफी ज्यादा खास है। हम पूरा दिन भूखा रहकर चांद को अर्घ देकर ही पूजा अर्चना करते हैं। हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा है। इस दिन हम तैयार होते हैं, भूखे रहते हैं, रात को ही जब चांद निकलता है रख देते हैं। साथ में फिर हमारे पति भी पति के साथ ही फिर उनके पैर छूते हैं, तिलक करते हैं,
आरती उतारते हैं, छलनी से अपने चाँद को देखते हैं, फिर अपने पति को देखते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। उसके बाद हम आज का त्यौहार हम इस आस्था के साथ मना रहे हैं कि आज के त्यौहार में हम अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके शुभ के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस पर्व को मनाना चाह रहे हैं। और हमारी आस्था है कि ईश्वर से कि वो ये पर्व उनके लिए बहुत ही मंगलमय हो, हमारे परिवार को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मतुआ धर्म के संस्थापक श्रीमंत स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल महाराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जहां मतुआ संप्रदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपाल महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए सभा को संबोधित किया। सीएम रावत ने कहा कि गोपाल बाबा ने सभी समाज को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उनका हमारे बीच में नहीं रहना समाज को बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझता हूं उनको श्रद्धा स्वरूप ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भी हमारी होगी। अंत में मैं परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और एक बार जरा मेरे साथ बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इससे पहले एक बार घोषणा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मैं चाहूँगा आज मंदिर में, हरिचंद गुरुचंद मंदिर में बैठ के घोषणा करके गया, तो ये चीज़ मुख्यमंत्री जी को कर देना चाहिए। तो एक परेशानी और भी हम लोगों को, वो परेशानी यह है कि सभी जाति के लोगों का जो प्रमाण पत्र बन रहा है वो ऑनलाइन बन रहा है। केवल बंगाली लोगों का उत्तराखंड के अंदर ये ऑफलाइन बन रहा है। इनका वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उम्मीदों में गाती हर जुबान आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं, महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मतुआ धर्म के संस्थापक श्रीमंत स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल महाराज के 13वीं पर गोपाल महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने गरीबों के लिए एक एम्बुलेंस दान की है और 3 महीने बाद एक और एम्बुलेंस दान करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक भी एम्बुलेंस नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोगों को इमरजेंसी में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने एम्बुलेंस दान करने का फैसला लिया।
अवशेष था और 150 करोड़ रुपए की जरूरत थी। ये तय हुआ कि 50% पर 50% राज्य सरकार, 50% टीएसडीसी देगी। हम इसका निर्माण करेंगे। कालांतर में टीएसडीसी ने पैसा देने से, भारत सरकार ने पैसा देने से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत टिहरी के डोबरा चांठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस डोबरा पुल की स्वीकृति विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में की थी, भाजपा ने सत्ता में आते ही उस पुल निर्माण में अड़ंगा लगाया, लेकिन कांग्रेस ने वर्ष 2012 में सत्ता में आते ही पुल का निर्माण कराया, लेकिन अब उनके उद्घाटन में देरी हो रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि पुल का उद्घाटन जल्द से जल्द कराया जाए ताकि आम लोगों को सहूलियत हो। और इसी के साथ में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस लगातार क्षेत्र में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा है। वहीं धरने पर प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक शिरकत करने में लगे हुए हैं। ये नजारा केवल ऋषिकेश का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का है, जहां पर आज यानी कि बुधवार को युवा कांग्रेस ने श्यामपुर क्षेत्र में सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस ने स्थानीय लोगों से कांग्रेस के साथ जुड़कर राज्य के युवाओं का भविष्य बचाने की अपील की। युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में पूछता है उत्तराखंड नाम से एक मुहिम चला रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना और सरकार से मांग करना कि जिस प्रकार जो रोजगार को लेकर के जो दावे हैं वो केवल न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस तक और मीडिया चैनल्स के हेडलाइंस तक सीमित हैं, वो ज़मीन पे बिल्कुल वास्तविकता से परे हैं। और दूसरी बात, हम अगर किसान की बात करें तो खुलेआम एक झूठ बोला जा रहा है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की जा रही थी, परंतु आप ये देखिए कि लागत फसल की लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी उपज वो अपनी बेच भी नहीं पा रहा है सही दाम पे। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके चलते ऐसी परिस्थितियों में किसान की आय बढ़ सकती है? ये समझ से परे है। इसलिए सरकार का झूठ उजागर करने के लिए डबल इंजन सरकार जो जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, उस जनता को उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए हम लोग लगातार सड़कों पर हैं और पूरे प्रदेश भर में हम लोग पूछता है उत्तराखंड नाम से मुहिम चला करके किसान और नौजवान को न्याय दिलाने। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के कोटरी इंटर कॉलेज में तीसरे दिन भी कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई कराई जा रही है। छात्र छात्राओं को मुख्य गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही मास्क, उचित दूरी का भी कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लगभग 8 महीने बाद स्कूल खोले गए हैं। हालांकि अभी बोर्ड की कक्षाएं 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही स्कूल बुलवाया जा रहा है। छात्र छात्राओं से पहले दिन की अपेक्षा धीरे धीरे अब स्कूल आने का उत्साह भी देखने को मिला है। लगभग सभी बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम गेट पर ही बच्चों का सैनिटाइजिंग कराते हैं, थर्मल स्कैनिंग करवाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासों में बिठाते हैं उनको। और बच्चों को ही बताया जाता है कि बेटा ये एक भय है, एक महामारी है और ये किसी ऊंच नीच को, किसी छोटे बड़े को, किसी जाति भेदभाव क्षेत्र को नहीं देखती है। ये एक भालू के समान है। ये किसी पटवारी की या प्रधान की बहू को नहीं देखती है, जैसे गढ़वाली कहावत है। ये हर किसी को हो सकता है, इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस महामारी से दूर रहे। हम बच्चों को हो, चाहे बुजुर्ग हो, गांव में हो, हर जगह इस बारे में बताते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक जो है मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर बार बार करें। स्कूल में हम भी जितना भी प्रयास हो रहा हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। और वे उत्तराखंड के टिहरी जिले में मॉडल होम स्टे विलेज के रूप में अपनी पहचान बना चुका तिवाड़ गांव अपनी गढ़वाली खाने और बर्ड वॉचिंग के जरिए पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक होम स्टे में गढ़वाली खाने के साथ साथ उसे बनाना भी सीख रहे हैं, जिसको लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टिहरी बांध की झील से सटे तिवाड़ गांव में 22 से अधिक होम स्टे हैं, जिन कारण इसे मॉडल होम स्टे विलेज के नाम से भी जाना जाता है।
अनलॉक के बाद पर्यटक यहां पर प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। गढ़वाली खाना भी उन्हें खासा पसंद आ रहा है, जिसके लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो चुके युवक भी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। 10 लोग को आप गांव में रोजगार दे सकते हैं। गांव में जो लोग बाहर से कोई होटलों में काम कर रहे हैं, कई दुकानों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अगर इको टूरिज्म और होम स्टे ठीक मात्रा में चल जाएंगे, आप लोगों का संचालन सही होगा, तो बहुत सारे गांव वालों को यहाँ रोजगार मिलेंगे। तो हमारी बात को सुन के ये लोग 2-3 लोग तैयार हो, फिर भी मन में ये संशय था कि ये इको टूरिज्म होता क्या है, होम स्टे क्या है। तो हमने जो इको टूरिज्म में जो माने हुए लोग हैं, जैसे जीवनलाल वर्मा हो गया, केशर सिंह मेहता हो गया, ये लोगों को बुला करके हमने यहाँ 3-4 बार कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाया। और लोगों को जो जीवनलाल वर्मा जी जो बागेश्वर सोनार गांव में इको टूरिज्म और होम स्टे का चला रहे, वो यहाँ आके 7 दिन का एक कार्यशाला रखा गया। 7 दिन हो आपने व्याख्यान दिया, आपने प्रस्तुतिकरण दिए, और होम स्टे क्या है, इको टूरिज्म क्या है, आप टूरिस्ट को कैसे लाएंगे, टूरिस्ट को कैसे रखेंगे, उस हिसाब से समझाया गया। तो वो समझाने के बाद फिर 2013-14 से लेकर लगातार तिवाड़ गांव में संपर्क में रहे हैं और एक रुपैले पदवी की तरह छुपे हुए कलाकार रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी बड़ा लाभ लिया है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, हर किसी ने कहा होम स्टे सरकार ने शुरू कर दिया, परंतु असली अगर काम किया है तो डॉक्टर साहनी जी, जिन्होंने पूरी तरह से 2013 से लेकर आज तक तिवाड़ गांव के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं कि होम स्टे क्या है। उन्होंने कौसानी से जीवनलाल वर्मा जी को लेकर आए थे, जो 70 साल की उम्र में भी आज होम स्टे चला रहे हैं। हमारा उत्साह वर्धन 2014 में किया, उनके माध्यम से पहला होम स्टे 2016 में मेरे द्वारा खोला गया था। धीरे धीरे आज ग्राम तिवाड़ गाँव में 16 होम स्टे चलाए जा रहे हैं और लगातार लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही है। वहाँ के स्थानीय उत्पादों को हम लोगों को खिलाते हैं। टेरी झील में 5000 लोग अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो लगभग हमारा उद्देश्य होता है 50 से 60 लोगों को गांव में ले जाना और उनको गांव के दर्शन कराना। चोरों के हौसले लगातार इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि एक राज्य से कार चुराकर दूसरे राज्य में बेच देते हैं। वहीं ऐसी ही एक घटना जसपुर क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर डेली रूटीन की तरह पुलिस अपनी चेकिंग अभियान के तहत वाहन चेकिंग कर रही थी। सामने से आ रही एक कार को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो वाहन चालक से उस गाड़ी के पेपर मांगे गए, तो मौके पर पेपर न होने पर पुलिस को शक हुआ। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि गाड़ी चोरी की है। पंजाब के एक व्यक्ति की गाड़ी पिछले कुछ माह से लापता थी, जिसने पंजाब पुलिस में चोरी की गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। इसी गाड़ी को आरोपी नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। वाहनों की चेकिंग में जब वाहन के पेपर मांगे गए तो वो पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो हमारे उपनिरीक्षक द्वारा एकदम IT ऐप्स यूज करके उसके चासी नंबर से नंबर निकाला गया, तो वो पंजाब की गाड़ी निकल आई। हालांकि उस पर नंबर तो उत्तर प्रदेश का था जो नंबर प्लेट पे लगाया था, तो उसका और विवेचना में उसमें और थोड़ा सा इंट्रोगेशन किया गया तो ये पता चला कि जो गाड़ी चालक था उसकी मामा का लड़का जनवरी में ये गाड़ी लेके उत्तराखंड आया था जसपुर एरिया में, तब से ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके इस गाड़ी को चला रहे थे। ये पूरा की पूरा संदिग्ध वाहन का मामला था। इसमें और थोड़ा सा आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।